Hello students, welcome back to my channel. Today we will do practical question on the chapter issue of share of class 12th. Before starting the question, I will explain to you all the main points with the help of example which will be used in the question. Let's quickly look at today's main point. The first main point is over subscription of share. वह सिचुएशन जहां पर कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी को उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इशूड एट प्रीमियम. जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर अपनी शेयर्स को इशू करती है तो वो सिचुएशन इशूड एट प्रीमियम वाली होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्स इन एरियर्स. जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल को पे नहीं कर पाता, यानी कि कंपनी ने अमाउंट ड्यू किया और शेयर होल्डर ने उसे पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में उस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है जिस रिसीव के टाइम पर एंट्री करनी होगी तो वहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर. अब जिन शेयर होल्डर से कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, चाहे वो अलॉटमेंट पर नहीं हुआ या फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ, फाइनल कॉल पे नहीं हुआ, किसी भी कॉल पे रिसीव ना हुआ हो, कंपनी को पूरा राइट है कि वो उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है. मीन्स जितना अमाउंट अब तक कंपनी को रिसीव हो चुका है वो तो कंपनी अपने पास ही रखेगी, साथ ही उनसे उनके शेयर्स भी वापस ले लेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज रीइशूड एट डिस्काउंट. जिन शेयर्स को फॉरफिट किया है कंपनी उन शेयर्स को वापस से मार्केट में इशू कर सकती है, किसी और को सेल कर सकती है, और इफ़ इन केस वो फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर सेल हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा रीइशूड एट डिस्काउंट. ओके students, you are requested to listen carefully and note important points in your notebook, or you can also take a screenshot of the slides. First I will explain all the points with the help of example. Let's start. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. सपोज कीजिए कंपनी ने इशू किए 1,20,000 शेयर्स और कंपनी को पब्लिक से जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई वो हुई 1,50,000 शेयर्स पर. अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीज़न ले रहा है वो कहता है कि 1,20,000 शेयर्स के लिए आप हमें शेयर होल्डर्स चाहिए, तो यहाँ पर शेयर्स को प्रपोर्शनेटली इशू किया जा सकता है, यानी कि प्रोराटा बेस पर एप्लीकेंट्स को शेयर होल्डर बनाया जा सकता है. तो यहाँ प्रपोर्शनेटली इशू किया गया है, यानी कि 1,20,000 शेयर्स दिए गए हैं जिन्होंने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एप्लीकेशन पर अमाउंट मंगवाया गया, अलॉटमेंट भी मंगवाया गया, फर्स्ट कॉल पे मंगवाया गया एंड फाइनल कॉल इकट्ठी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी. यहाँ एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 अप्लाइड शेयर्स हैं. इसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट वो नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया. एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 2,400 अलॉटेड शेयर्स हैं. स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर्स गिवन है या अलॉटेड शेयर्स गिवन है. अप्लाइड शेयर्स वो शेयर्स हैं जिस पर कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हैं, और अलॉटेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसे कंपनी इशू करती है. ओके, तो यहाँ पर हमें अप्लाइड दे रखे होते हैं तो अलॉटेड कैलकुलेट करने होते हैं, और इफ़ इन केस अलॉटमेंट मनी तक अगर एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हुआ होता है तो उस केस में हमें यहाँ पर अलॉटेड दे रखे हों तो अप्लाइड कैलकुलेट करने होंगे. और इफ़ फर्स्ट या फाइनल कॉल नहीं दी और वहाँ तक एडजस्टमेंट हुई है एक्सेस मनी की तो भी आपको अप्लाइड कैलकुलेट करने होंगे. ओके, अब ये जो सेकंड शेयर होल्डर है जिसके पास 2,400 अलॉटेड शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट दे देता है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो नहीं दे पाती. ओके, अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, इनको इन्फॉर्म करती है कि आपने अपनी कॉल्स को नहीं दिया है, और ये वाला जो शेयर होल्डर्स है जिसके पास अप्लाइड शेयर है इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है. अगर ये कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है कंपनी को, तो कंपनी को पूरा राइट है इनके शेयर्स को फॉरफिट करने का, और कंपनी इनके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है क्वेश्चन में. ओके, कंपनी इन शेयर्स को रीइशू कर रही है. कंपनी ने जो इन शेयर्स को रीइशू किया है वो 9 रुपये पर शेयर एज फुल्ली पेड अप वैल्यू पर किया है. फुल्ली पेड अप यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू है
जितनी अब तक मंगवाई जा चुकी होगी और जो फेस वैल्यू होगी। फाइनल कॉल यहाँ लिखा है तो इट मीन्स पूरा अमाउंट मंगवाया जा चुका है। और 9 रुपीज़ रिसीव वैल्यू है, जितना शेयर होल्डर को अमाउंट रिसीव हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ की पॉइंट को नोट करने की हैबिट बनाइए। इससे आपको एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन की पूरी लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। ओके, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेरे साथ आज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ अपनी नोटबुक को लीजिए, पेन को लीजिए और शुरू कीजिए। ओके, क्वेश्चन इज JD Limited invited application for issuing 1,20,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। नोट कीजिए फर्स्ट की पॉइंट, कंपनी ने इशू किए हैं 1,20,000 शेयर्स, तो आप लिखेंगे कि कंपनी इशूड 1,20,000 शेयर्स। सेकेंड की पॉइंट इज ₹10 पर शेयर एंड थर्ड की पॉइंट इज प्रीमियम ₹2 पर शेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, जो आपके पास अलॉटमेंट गिवन है उसका अमाउंट है ₹5 पर शेयर का और उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहाँ पर प्रीमियम है ₹2 का, तो हम क्या करेंगे 5 में से 2 को लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा ₹3। जो अलॉटमेंट है वो आपकी कैपिटल है इसमें ₹3 की और ₹2 का इसमें प्रीमियम है। ओके, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट। तो उसे कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक तो ये कि यहाँ पर देखिए ₹10 की फेस वैल्यू है प्लस ₹2 का प्रीमियम है, तो टोटल हो गया 12। तो आप क्या करेंगे 5 + 2 कर लेंगे, 7 आ गया और 12 में से 7 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा ₹5, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है। दूसरा मेथड ये है कि हमें इसे कैपिटल का टोटल करना है, अमाउंट का जो फेस वैल्यू है उसके अमाउंट का टोटल करना है, प्रीमियम का नहीं करते, हम सिर्फ फेस वैल्यू का कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ₹3 की कैपिटल है जो अलॉटमेंट के टाइम है और एप्लीकेशन की हमारी ₹2 की कैपिटल है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 और उसे 10 में से लेस कर लेंगे, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। नोट कीजिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 शेयर। देन क्वेश्चन कहता है शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो डाटा बेसिस। जितने भी शेयर्स एप्लीकेशन आई है सब शेयर्स को आप प्रो डाटा बेस पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो तो हो गए 1,50,000 शेयर्स और उन्हें अलॉट किए जाएंगे 1,20,000 शेयर्स, जितने शेयर्स इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए अप्लाइड शेयर्स 1,50,000 एंड अलॉटेड शेयर्स 1,20,000। Excess money received on applications was adjusted towards some due on allotment। जितनी भी एक्सेस मनी मिली, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 1,50,000 शेयर्स पर हुई और अलॉटेड 1,20,000 शेयर्स किए जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन मनी ज़्यादा शेयर्स पर रिसीव हुई है, तो ये जो एक्सेस मनी है उन्हें अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ऑल कॉल्स वर मेड, सभी कॉल को मांगा गया है। एम who had applied for 3,000 shares failed to pay the amount due on allotment and first and final call। ओके, नोट कीजिए एम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 अप्लाइड शेयर्स हैं। ओके, ये साथ में ज़रूर लिखना अप्लाइड शेयर्स। देन इसके बाद इसने क्या किया है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है पे नहीं किया, तो नोट कर लीजिए, क्रॉस का साइन लगा दीजिए लिख के। देन नेक्स्ट जो शेयर होल्डर है जो एन है, हु वाज अलॉटेड 2,400 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर्स ऑफ बोथ एम एंड एन वर फॉरफिटेड। नोट कर लीजिए, एम का तो नोट कर लिया, आप एन का भी नोट कीजिए। 2,400 अलॉटेड शेयर्स, इसने क्या किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं दिया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखिए और आगे क्रॉस लगाइए इसके।
देन यहाँ पर एरो लगा दीजिए और लिख दीजिए फॉरफिटेड, बहुत साइड पर लगा दीजिए, दोनों के ही फॉरफिटेड हुए हैं। ओके, देन इसके बाद क्या कह रहा है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। ये जो शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं इनको कंपनी ने रीइशू किया है, और रीइशू जो किया है वो किया है ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब देखिए यहाँ पर फुली पेड अप, यहाँ इसकी फेस वैल्यू है जो है ₹10 की, जिसमें से जब रीइशू किया तो कंपनी को जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ ₹9 पर शेयर का। तो इट मीन्स ₹10 वाला शेयर ₹9 में सेल हो रहा है, तो वो डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। ओके, तो आज इस क्वेश्चन में आप रीड करेंगे किस तरह से डिस्काउंट पर अगर शेयर्स को रीइशू किया जाए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। देन क्या कहता है क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आप जेडी लिमिटेड्स की बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में नोट कीजिए बुक्स ऑफ जेडी लिमिटेड। देन आपको नोट करना है जर्नल एंट्रीज। इसके बाद आपको 5 कॉलम बनाने हैं जो कि जर्नल एंट्री का परफॉर्मा है। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे डेट, देन पार्टिकुलर्स, देन एलएफ, फिर डेबिट रुपी अमाउंट एंड क्रेडिट रुपी अमाउंट का कॉलम बनेगा। फर्स्ट डेट के कॉलम में अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो आपको डेट डालनी है। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। लेजर फोलियो का जो कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा आपका। डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में जहां जनरल एंट्री में डेबिट होगा जो भी अकाउंट, उसका अमाउंट डेबिट रुपी वाले कॉलम में आएगा, और जहां पर क्रेडिट होगा हमारा जनरल एंट्री में जो भी अकाउंट, उसका अमाउंट क्रेडिट रुपी वाले कॉलम में आएगा। ओके, देन आपने फर्स्ट की पॉइंट नोट किया था, कंपनी ने इशू किया 1,20,000 शेयर्स, बट उसके बाद आपको नोट करवाया था मैंने कि कंपनी ने जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो हो रही है 1,50,000 शेयर्स पर। तो हमें सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करनी होती है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव की करनी होती है। जितने शेयर्स पर कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, हमारी फर्स्ट एंट्री उन्हीं शेयर्स से की जाएगी। तो आप नोट कीजिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक को इसलिए डेबिट किया, हमारा रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हो, कंपनी को अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसलिए किया, हम क्या करते हैं, क्रेडिट इज गिवर, जो दे रहा होता है तो उसकी एंट्री करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप लिखते थे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर्सन जिसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसी की ही फॉर्म है, तो वहाँ पर टू कैपिटल लिख देते थे। पार्टनरशिप में आप XYZ जो भी पार्टनर का नाम है उसे लिख देते थे साथ में और करते थे टू कैपिटल, X कैपिटल, Y कैपिटल, इस तरह से। यहाँ कंपनी में काफ़ी सारे शेयर होल्डर हैं, लाखों की नंबर में है, तो हर किसी का नाम नहीं लिखती कंपनी। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की तो टू एप्लीकेशन लिख देती है, एंड देन उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एक अलग से एंट्री कर देती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, नोट कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी को जितने शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो है 1,50,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है ₹2 पर शेयर। तो हम करेंगे 1,50,000 शेयर्स इंटू ₹2। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट होकर आएगा 3 लाख रुपये। आप इसे बैंक के सामने डेबिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में दिखाइए और टू शेयर एप्लीकेशन के सामने क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट जो आपकी एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड की। एप्लीकेशन एडजस्टेड एडजस्टेड की यहाँ एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो हुई है 1,50,000 शेयर्स पे, और जो कंपनी ने इशू किया वो किया 1,20,000 शेयर्स। तो 1,20,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन मनी को कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। बाकी अमाउंट को कंपनी, जो यहाँ पर 1,50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, लेकिन लेना तो 1,20,000 था ना, तो 30,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ है उसे एप्लीकेशन मनी का, उसे कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न ना करके आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है। तो उसे एडजस्ट करने की एंट्री भी हमें साथ की साथ करनी है, इसलिए लिखा हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। ओके, तो यहाँ पर नोट कीजिए, एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के सामने जो अमाउंट आएगा वो सेम वही आएगा जितना आपने रिसीव वाली एंट्री में टू शेयर एप्लीकेशन के सामने क्रेडिट किया है। अब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर रहे हैं तो हमारा एंट्री में भी यहाँ पर
डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। 1,50,000 शेयर्स को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट आ गया 3 लाख। ओके, अब देखिए कैपिटल में क्या करना है आपको, 1,20,000 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, तो यहाँ पर करेंगे 1,20,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, तो आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2,40,000। देन इसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र करना है उसे करने के लिए आपको टेबल मेंटेन करनी होगी, तो टेबल बनाते हैं। ओके, नोट करते हैं, यहाँ पर नोट्स रहेंगे ये आपके। स्टूडेंट्स, टेबल की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में नोट कीजिए 1,50,000 शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जिन पर कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, इन्हें कहेंगे अप्लाइड शेयर्स। इसे नोट कीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए नेक्स्ट रो में अप्लाइड शेयर्स। देन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही कैटेगरी थी कि 1,50,000 शेयर्स पर 1,20,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो आप नोट कीजिए इसके नीचे 1,50,000 शेयर्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1,50,000 जो आपने टॉप मोस्ट लिखा है उसके सामने लिखिए 1,20,000 शेयर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप रो में लिखेंगे यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स के सामने अलॉटेड शेयर्स और इसके नीचे लिख दीजिए 1,20,000 शेयर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो ऊपर नोट करवाया इसलिए नोट करवाया कि ये टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स हैं 1,50,000 और 1,20,000 शेयर्स टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स हैं। इसके बाद आप टेबल के अंदर जितने भी मेंशन करेंगे वो सारी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक ही कैटेगरी है। टोटल जितने भी शेयर्स थे एप्लीकेशन जिन पर भी रिसीव हुई थी उन्हें सारे शेयर्स प्रपोर्शनेटली दे दिए गए थे जितने कंपनी ने इशू किए थे। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में अलॉटेड शेयर्स के सामने आपको लिखना है एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना है अप्लाइड शेयर्स में से अलॉटेड शेयर्स को लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 माइनस 1,20,000 इक्वल 30,000 शेयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे आप वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सेस शेयर्स को एप्लीकेशन जो मनी है जितना अमाउंट है उससे पर शेयर का जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ इक्वल 60,000। नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है एप्लीकेशन मनी। अब देखिए जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं उन पर कंपनी को जो मनी रिसीव्ड होगी उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी अलॉटेड शेयर्स पर जो रिसीव हुई है उसे नोट करेंगे आप। तो नोट कीजिए, एप्लीकेशन मनी के लिए आपका जो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो है अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर। तो नोट कीजिए यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, 2,40,000 आ गया आपके पास, यहाँ कैलकुलेट हो गई। उसके बाद जितना एक्सेस अमाउंट है उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम में अलॉटमेंट मनी और आपका जो एक्सेस अमाउंट है वो है 60,000। पर इसके लिए आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है, आपको पहले कैलकुलेट करना है कि आपकी अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इफ़ अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ बचता है तो आगे कॉल्स में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट ड्यू होगी 1,20,000 शेयर्स इंटू 5, 6 लाख रुपये की अलॉटमेंट ड्यू है और हमारी एक्सेस मनी 60,000 है, तो सारी की सारी एक्सेस मनी कहाँ आएगी, अलॉटमेंट मनी वाले कॉलम में। ये पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इफ़ एक्सेस मनी लेस देन अलॉटमेंट मनी ड्यू देन एक्सेस मनी विल बी रिटर्न इन अलॉटमेंट मनी कॉलम। ओके, नोट हो गया। अब देखिए आपको जो जर्नल एंट्री बताई है एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की, उसमें किस तरह से अमाउंट को नोट करेंगे आप। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के सामने तो 1,50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 2 रुपीज़ की, वो दिखा देंगे। डेबिट साइड के कॉलम में 3 लाख आ गया। देन इसके बाद शेयर कैपिटल के सामने आपको 1,20,000 इंटू में 2 लिखवाया था मैंने, ये कहा था कि एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ की रिसीव हो रही है और 1,20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे भी यही कैलकुलेट किया, यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000। इसके बाद सेम जितना आप एप्लीकेशन मनी में दिखा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ आपको टेबल इजी लग रही होगी बिकॉज यहाँ एक ही केस था, लेकिन अलग अलग केस होते हैं तो इसे बनाना बहुत नेसेसरी हो जाता है, इसलिए प्लीज़ इसकी हैबिट डालो। अब नेक्स्ट जो आपका अलॉटमेंट मनी वाले में कितना ट्रांसफ़र करना है वो आपका यहाँ कैलकुलेट होकर आ गया टेबल से
तो उसे यहाँ पर लिखेंगे 60,000। ओके, अब इसके लिए भी अपनी नोटबुक में एक पॉइंट नोट कीजिए। दिस इज कंसिडर एज एडवांस रिसीव्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। सेकेंड पॉइंट है, हेंस इन द एंट्री ऑफ allotment received the credit balance of allotment will be 6 lakh rupee less 60,000 rupee equal 5 lakh 40,000 रुपी। ओके, या तो आपको क्या करना होता है, अलॉटमेंट रिसीव के टाइम पर इस 60,000 को जो आप अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कर रहे हैं उसमें कॉल इन एडवांस दिखाना है। अगर वो नहीं दिखा रहे तो जितना आप शेयर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट जो है नोट करेंगे वो 5,40,000 होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर हम जितना ड्यू हुआ था उसमें से इस कॉल्स इन एडवांस को लेस करके दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री होगी। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री उतने ही शेयर्स पर की जाएगी जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। कंपनी ने किए हैं 1,20,000 शेयर्स इशू। 10 रुपीज़ वाले हैं जो पर शेयर, और जिस पर 2 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम का है। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो हो जाएगी, नोट कीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब देखिए अमाउंट कैसे आएगा। 1,20,000 शेयर्स पर टोटल जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो है ₹5 पर शेयर। तो हम शेयर अलॉटमेंट के सामने लिखेंगे 1,20,000 शेयर्स इंटू 5 रुपी। आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 6 लाख का। देन इसके बाद शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 1,20,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़। यहाँ हमने अलग अलग कैलकुलेट किया था इसे। 5 रुपीज़ टोटल है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो कैपिटल हमारी 3 रुपीज़ हो जाती है 5 - 2 करके। ओके, यानी कि यहाँ पर 3 रुपीज़ की कैपिटल प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम है जो अलॉटमेंट पे ड्यू है। तो यहाँ आपका कैलकुलेट होकर आ गया, 1,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 3,60,000। इसे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1,20,000 शेयर्स को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2,40,000। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। नोट कीजिए, अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ पर देखिए, जब रिसीव होगा कंपनी को अमाउंट तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट करेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि 3,000 अप्लाइड शेयर्स है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो आपका क्या होगा, बैंक के अमाउंट को जब आप डेबिट करेंगे तो उसमें से वो बैलेंस माइनस हो जाएगा जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा। इसलिए हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे ताकि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो इक्वल आ जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो शेयर अलॉटमेंट के सामने आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 1,20,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़। जितना यहाँ ड्यू की एंट्री में डेबिट हुआ शेयर अलॉटमेंट के सामने उतना ही यहाँ पर क्रेडिट होगा जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट के सामने उतने ही अमाउंट को क्रेडिट करेंगे तो आपका आ जाता है 6 लाख। पर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ जो अमाउंट एडवांस रिसीव हो चुका है जो आपने टेबल में दिखाया था तो उस अमाउंट को इसमें से लेस कर देंगे। इफ़ इन केस आप ऐसा नहीं कर रहे, यहाँ टोटल 6 लाख दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कॉल्स इन एरियर्स के साथ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एंट्री में क्या कर रहे हैं। इफ़ एडवांस दिखा रहे हो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहे हो तो यहाँ 6 लाख लिख देना, और अगर एडवांस नहीं दिखा रहे हो सिर्फ एंट्री यही कर रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो पहले से ही इस 6 लाख के ड्यू अमाउंट में से आपको 60,000 जो एडवांस रिसीव हो चुका है, जो आपने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट वाली एंट्री में 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने 60,000 रुपये लिखा है, उसे यहाँ 6 लाख में से 60,000 को लेस करेंगे पहले, फिर 5,40,000 जो बैलेंस आ गया यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने क्रेडिट करेंगे। ओके, अब देखिए कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,000 अप्लाइड शेयर्स, तो पहले हमें इसके अलॉटेड शेयर्स काउंट करने होंगे। नोट कीजिए, इफ़ 1,50,000 shares is applied, then allotted is 1,20,000 shares. If 3,000 shares is applied, then allotted is equal to
1,20,000 डिवाइड 1,50,000 इंटू 3,000 इज इक्वल टू 2,400 अलॉटेड शेयर्स। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेस शेयर्स को काउंट करना है। एक्सेस शेयर्स को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइड शेयर्स में से अलॉटेड शेयर्स को लेस करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चल जाए इन 2,400 अलॉटेड शेयर्स पर कितनी एक्सेस मनी रिसीव हो चुकी है। तो नोट कीजिए, एक्सेस शेयर्स इक्वल अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स। आपके पास कैलकुलेट होगा 3,000 शेयर्स में से जब आप 2,400 शेयर्स को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 शेयर्स। ये हमारे एक्सेस शेयर्स हैं। अब इन एक्सेस शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो आपको क्या करना है, एक्सेस मनी को काउंट करना है। नोट कीजिए, एक्सेस मनी इक्वल 600 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है 2 रुपीज़ का, तो मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपके पास आ जाएगा 1,200 रुपी। ओके, ये अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है इन शेयर्स पर। इतने 2,400 शेयर्स हैं, इन पर पहले से ही रिसीव हो चुका है 1,200 रुपी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि इनका अलॉटमेंट का ड्यू कितना बनता है। तो नोट कीजिए, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 2,400 शेयर्स हो जाएगा ये आपके पास 2,400 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ करेंगे तो कैलकुलेट होकर आया 12,000। लेस करेंगे इसमें से जितनी एक्सेस मनी काउंट की है आपने 1,200 रुपी, तो 12,000 रुपीज़ में से 1,200 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, वो है 10,800 रुपी। 10,800 को आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के सामने डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको बैंक में क्या करना है, बैंक अकाउंट के सामने लिखने के लिए आपको कैलकुलेट करना है 5,40,000 जो कि टोटल अमाउंट है यहाँ पर अलॉटमेंट का, क्रेडिट का। इसमें से जितना कॉल्स इन एरियर्स है 10,800 उसे लेस कर देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 5,29,200। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको जर्नल एंट्री करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। नोट कीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आप यहाँ पर लेंगे 1,20,000 शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अमाउंट है उससे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़। अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा 6 लाख। ओके, अब इसे डेबिट साइड वाले अमाउंट वाले कॉलम में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने लिखना है और आपको शेयर कैपिटल के सामने क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव की एंट्री। अब यहाँ पर देखिए, एम जो आपका शेयर होल्डर है जिसके आपने शेयर्स काउंट किए अलॉटेड 2,400 आए, कैलकुलेट किए हमने, क्वेश्चन में हमें अप्लाइड गिवन थे। और नेक्स्ट जो एन शेयर होल्डर है उसके हमें क्वेश्चन में 2,400 अलॉटेड शेयर्स ही गिवन है। ये दोनों ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं दे रहे हैं, तो जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव की एंट्री करेंगे वहाँ पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नोट कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जितना कंपनी को रिसीव हुआ है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट में इन दोनों शेयर होल्डर ने जो अमाउंट पे नहीं किया उसे लिखेंगे और देन उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट आएगा हमारा जितना कॉल पे ड्यू हुआ था उतना ही यहाँ पर आपने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किया ना, जितने से जितना ड्यू के टाइम पे डेबिट किया था उतना ही रिसीव के टाइम पे आप क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया आपका 6 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि कॉल्स इन एरियर्स कितना है। तो 2,400 शेयर्स ने 5 रुपीज़ नहीं दिए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो एम के पास हैं, और एन के पास भी 2,400 शेयर्स ही हैं जिन पे वो 5 रुपीज़ नहीं दे रहा है। तो आप नोट कीजिए, 2,400 शेयर्स प्लस 2,400 शेयर 4,800 शेयर्स हो गया, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रुपीज़ से, तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 24,000 रुपी। अब क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में आपके टोटल जो कंपनी ने इशू किए हैं शेयर वो हैं 1,20,000 जिन पे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की थी, तो उस पर क्या करना है 1,20,000 शेयर्स में से आपको लेस कर देने हैं ये 4,800 शेयर्स जिन्होंने पेमेंट नहीं की, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स रिमेनिंग, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ से और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। या आपको क्या करना है, 6 लाख का जो टोटल अमाउंट आपने ड्यू कैलकुलेट किया है उसमें से कॉल्स इन एरियर्स वाले अमाउंट को लेस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर
5,76,000 कैलकुलेट होके उसे डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको गिवन है एम और एन दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। इन्होंने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, एम ने तो अलॉटमेंट की भी पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक तो लेना है आपको इन दोनों के अलॉटेड शेयर्स, और दूसरा आपको ये चेक करना है कि क्या अलॉटमेंट पे नहीं की एम ने और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है। ओके, तो आप नोट करेंगे सबसे पहले अपनी नोटबुक में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था और प्रीमियम एम ने पे नहीं किया है, इसलिए आपने यहाँ पर ये चीज़ नोट की कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। ओके, प्रीमियम पे नहीं कर रहा तो हमें उसका फॉरफीचर की एंट्री में रिकॉर्ड रखना है। आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए, शेयर कैपिटल में आपको अमाउंट लेना है, अलॉटेड शेयर्स लेने हैं एम के भी और एन के भी, और साथ ही कॉल्ड अप वैल्यू लेनी है। कंपनी अब तक अपने शेयर होल्डर से 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के मांग चुकी है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के मांग चुकी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपीज़ मांग चुकी है। तो यानी कि जितनी उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ वो सारे ही कॉल कर चुकी है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे 2400 प्लस 2400 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़, ये टोटल होकर आ जाएगा शेयर्स का 4800। 4800 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से तो आपके पास आ गया 48,000। ओके, देन आपको क्या करना है, आपको जब भी प्रीमियम पे नहीं किया हुआ है तो प्रीमियम यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट के साथ है तो हमें प्रीमियम को डेबिट करना है। जिन शेयर्स पे नहीं किया, 2400 अलॉटेड शेयर्स एम के हैं और एम ने पे नहीं किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2400 शेयर्स इनटू 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। ओके, आपका अमाउंट आ गया यहाँ से 4800। ओके, इसे डेबिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। देन इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप अपनी रिसीव की एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करोगे तो यहाँ फॉरफीचर की एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर्स को ही क्रेडिट करोगे। जितना भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को वो सारा इस कॉल्स इन एरियर्स में क्रेडिट किया जाएगा, और जो रिसीव हो गया है वो शेयर फॉरफीचर वाले में क्रेडिट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नोट कीजिए, फर्स्ट जो अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए एम से वो है 10,800, ये आपने वहाँ पर नोट किया था कॉल्स इन एरियर्स में रिसीव के टाइम पर। सेकंड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो रिसीव नहीं हुए हैं ये भी कॉल्स इन एरियर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम आपने नोट किया था 24,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट आ जाएगा 10,800 प्लस 24,000 इक्वल 34,800। इसे आप दिखा देंगे क्रेडिट साइड में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के सामने। ओके, नेक्स्ट आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है शेयर फॉरफीचर का। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है इन शेयर्स पर वो दिखाएंगे। तो आप देखिए 2400 इन अलॉटेड शेयर्स पर जो एम के हैं 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन रिसीव हुई। ओके, इसके साथ एक्सेस मनी रिसीव हुई क्योंकि अप्लाइड 3000 थे और 2400 अलॉटेड हुए थे, तो वहाँ पर आपने काउंट की थी एक्सेस मनी 1200। ये भी अलॉटमेंट के टाइम पे आपने काउंट किया था कि कितना एक्सेस मनी है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, नोट कीजिए 2400 शेयर्स पर 2 रुपीज़ एप्लीकेशन की प्लस में 1200 ये जो एक्सेस मनी वाले हैं, प्लस कर देंगे इसमें नेक्स्ट 2400 जो एन के शेयर्स हैं उसकी एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की और 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट। यहाँ पर हमें 2400 जो एन के शेयर्स हैं उसके लिए अलॉटमेंट की हमें सिर्फ कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू लेनी है, बिकॉज ये प्रीमियम पे कर चुका है। ओके, तो ना तो हमने इसके बाद यहाँ पर प्रीमियम को डेबिट किया है और ना ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आ गया 2400 इंटू 2 प्लस 1200 आ जाएगा आपके पास 4800 प्लस में 1200 6000। देन इसके बाद प्लस करेंगे आप यहाँ पर 2400 को 5 से तो आपके पास आ जाएगा 12,000। आपका टोटल हो गया 6,000 प्लस 12,000 18,000। ओके, इसे शेयर फॉरफीचर के सामने क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखिए। एक पॉइंट और नोट कीजिए, यहाँ पर ये जो आपका 18,000 है ये है क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट, ये कंपनी को कैपिटल गेन हुआ है और जब कंपनी दोबारा से रीइशू करेगी इन शेयर्स को तो उसके बाद शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी, तब आपको इस क्रेडिट बैलेंस की नीड होगी। तो इसे भी अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ओके।
की कंपनी ने एम और एन दोनों के शेयर्स को ही रीइशू किया है ₹9 पर शेयर्स पर एज फुल्ली पेड अप। तो नोट कीजिए आप, फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट। जब भी फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया जाता है डिस्काउंट पर, तो आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट्स, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, आपने शेयर फॉरफिचर को डेबिट क्यों किया? शेयर्स रिश्यू हो रहे हैं ₹9 पे, ओके, ₹9 रिसीव होंगे, ₹9 रिसीव होंगे। फुल्ली पेड अप कहा है उसने, फुल्ली पेड अप यानी कि शेयर्स की टोटल फेस वैल्यू जो थी वो ₹10 थी। तो ₹10 वाला शेयर जब ₹9 पे रीइशू हुआ, इट मीन्स कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू किया। और जब भी कंपनी रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट पर इशू करती है तो वो डेबिट करती है शेयर फॉरफिचर को। वो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करती, शेयर फॉरफिचर अकाउंट करती है डेबिट, क्योंकि उसने शेयर फॉरफिचर के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल गेन में दिखाया है और ये उसका कैपिटल लॉस है। ओके, तो यहाँ पर वो उस गेन से इस लॉस को एडजस्ट करेगी, इसलिए यहाँ डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे, शेयर फॉरफिचर दिखाएंगे। ओके, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देखिए क्या करना है आपको लिखना है बैंक के सामने टोटल ये 4800 शेयर्स हो गए, 2400 प्लस 2400 4800 हो गया। इन 4800 शेयर्स पर ₹9 रिसीव हो रहे हैं, तो आप करेंगे 4800 शेयर्स इंटू ₹9। आपका अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर ₹43,200। इसे डेबिट साइड में का जो अमाउंट का कॉलम है उसे बैंक के सामने दिखा देना है। ओके, नेक्स्ट आपका शेयर फॉरफिचर में आएगा, इन्हीं 4800 शेयर्स पर ₹1 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो आप क्या करेंगे 4800 शेयर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेबिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। 4800 आ गया। नेक्स्ट शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 4800 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ₹10 से, जो टोटल फेस वैल्यू है इसकी, फुली पेड अप का है ना, तो यहाँ पर फेस वैल्यू लेनी है। 4800 शेयर्स इंटू ₹10 आपका आ गया, कैलकुलेट किया आपने, आया 48,000। ओके, इसे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखिए शेयर कैपिटल के सामने। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होगी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपको एंट्री करनी है यहाँ पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए, जितने कंपनी ने शेयर्स फॉरफिचर किए हैं उतने ही कंपनी ने रीइशू कर दिए हैं। ओके, अब जो क्रेडिट बैलेंस है शेयर फॉरफिचर का, वो लास्ट स्लाइड में आपको कैलकुलेट करवाया था, वो था ₹18,000। और यहाँ हमारा शेयर फॉरफिचर का डेबिट बैलेंस भी है, बिकॉज शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, तो उस केस में डेबिट बैलेंस भी होता है। तो आपको क्या करना है, इस क्रेडिट बैलेंस में से इस डेबिट बैलेंस को लेस कर देना है और नेट गेन कैलकुलेट करना है कंपनी को कितना हुआ है। ओके, तो नोट कीजिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर 18,000, डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर 4800, यहाँ पर दिखाया ना आपने, लेस कर देंगे 18,000 में से 4800 को, तो आपके पास कैलकुलेट होकर आया 13,200। ये नेट कैपिटल गेन है जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर लिख देंगे 13,200। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इफ़ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जिस क्वेश्चंस पर वीडियो की नीड है मैं उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर आपको दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।